ट्रैफिकिंग जजेस ज्यादातर चार्ज होता है, उसको भी इसमें लाए, इस एम्बेड में लाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं ताकि रुक जाए, थोड़ा सोसाइटी क्लीन अप हो जाए, ठीक मना। थैंक यू मुझे। अच्छा जो हमारा आप लोग ये अवेयरनेस कैंप रखना चाहिए। आप लोग एनफोर्समेंट लोग आते हैं दुकान में, सीधा बोलते हैं ये गिलास यूज नहीं होना चाहिए, ये प्लेट यूज नहीं होना चाहिए, ये प्लास्टिक है। इसके लिए कम से कम रास्ता खोलने से पहले हमारी में हमारे लिए अवेयरनेस कैंप होना चाहिए। आप लोग दिखाना चाहिए प्रैक्टिकली, ये गिलास नहीं भेजना चाहिए, ये बोतल नहीं भेजना चाहिए। ऐसा अवेयरनेस कैंप तो अलग रखता नहीं, अचानक दुकान में आते सीधा पकड़ते लेते हैं। देखो सर, हमारा जीएसटी 80% होते हैं, 28% होते हैं, 18% हम जीएसटी लगा के माल लाते हैं। देखो आप लोग या तो इसको सील करके कंपनी को वापस भेजना चाहिए ताकि दुकानदार को नुकसान न आए। आप लोग दुकानदार का सीधा फेंकते हैं, कम से कम 5 लाख 10 लाख 6 लाख का। उस दिन आप लोग सिगरेट पकड़ा, कम से कम ये 1-2 महीना जानकारी इनको बोलना चाहिए, इस तरह मत भेजो, अलमारी में मत रखो, हिसाब की तरफ से आपने पकड़ते लेते ना रस्सी देते, कुछ नहीं देते। मिसाल उस दिन 2.5 लाख 3 लाख का सिगरेट पकड़ा, तब उन लोग को पहले बोलना चाहिए, 2 दिन पहले, फिर आप लोग पकड़ना चाहिए। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, हम लोग को क्या पता कौन सी गिलास नहीं बेचते। आप लोग अवेयरनेस कैंप रखो अंदर। अभी तो हम लोगों ने सामान मिसाल के तौर पर गिलास लाया है, 2-2 3-3 लाख का स्टॉक रखा है, पैकिंग पेपर लाया है, वो लोग कहाँ फेंके? हम लोगों ने जीएसटी की बिल पे लाया, हम लोगों की बहुत नुकसान है। अवेयरनेस कैंप रखो अंदर, जो चीज नहीं बेच हमको जानकारी दे दो, इसके बाद पकड़ो। सर मैं आपको एक चीज कहूं, ये प्रोग्राम जो है पिछले 2022 से चल रहा था, 22 से लगभग 4 मीटिंग हो चुकी है। अब मर्चेंट एसोसिएशन पहली बार मैं मिल रहा हूँ मर्चेंट एसोसिएशन के साथ, इतना गैदरिंग में अदरवाइज नहीं आते। हमारे तरफ से कागज आता है, ऐसा मत बोलिए। हमने इसके इवेंट के लिए स्कूलों में भी हमने किया प्रोग्राम, आपको रैलीज निकाले हुए हैं। हाँ, आप लोग नहीं प्रेजेंट होते उसमें हमारा क्या रहती है, लेकिन मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा ना। अभी इन्फोर्समेंट के बारे में है सर। जी, इस मीटिंग सिर्फ कोरपा के ऊपर नहीं है, बहुत सारे एनफोर्समेंट ड्राइव्स है। डॉक्टर साहब ने बताया इसमें पुलिस भी पार्ट है। हाँ, जानते हैं, बिकॉज हम भी मीटिंग करते हैं, बट ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट ड्राइव्स नहीं कराते हैं, बाकी फूड सेफ्टी भी है, जीएसटी का भी चलता है। सो जो भी एनफोर्समेंट ड्राइव चलता है उसमें प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। सो वो है फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने प्रपोज किया है एक एसओपी, वो भी मैंने खुद नहीं किया है। डीसी साहब ने बोला है इसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और पुलिस डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी प्रोसीजर्स है, सो उसमें हम हेल्प कर रहे हैं। सो इफ हेल्थ डिपार्टमेंट वांट्स टू अडॉप्ट इट, दे मे, इफ दे सी दैट इट्स नॉट समथिंग दे वांट टू, दैट इज अप टू देम। वो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है कोटपा के बारे में। डॉक्टर साहब उस टाइम मीटिंग में नहीं था, बट हम सब थे, और आपका ग्रीवेंस बहुत जेन्युइन है। आप बोलते हो हमको जानकारी ही नहीं है लॉ के बारे में, फिर हम कैसे फॉलो कर सकते, वो भी सही है, और अवेयरनेस भी हमको ही करना पड़ेगा। एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ कोटपा, इट इज माय ड्यूटी टू इंश्योर दैट शॉपकीपर्स नो दिस। वो भी एक मकसद है इस मीटिंग का। सो हमारा इंस्पेक्टर साहब इधर बैठे हैं, सुल्तान साहब, वो इसके बारे में भी बताएंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, इन्फोर्समेंट के बारे में एक सवाल है सर। आपका इन्फोर्समेंट का टीम जो है वो तो आके इंस्पेक्शन करके जो भी है पकड़ा हो, जुर्म किया हो तो बताए। आप मुझे ये एक चीज़ बताइए, आपका पुलिस का कोई है सर जो इन्फोर्समेंट के बगैर पुलिस का कोई टीम है जो हमें आके हमारे दुकानों पे चेक कर सकते हैं? क्योंकि ये हुआ जनाब हमारे टीवी स्टेशन पर। पुलिस का टीम किससे एनफोर्समेंट है? टीवी स्टेशन पर आ गया जनाब आपका वुमेन्स सेल का जो ये है ना इंचार्ज, वो आके उसने 2-4-5 दुकानों को जो हमारे वहाँ पे उसने पैसा तो काटा, 200 रुपया फाइन दिया। किस चीज के? ट्रैफिक नहीं सर, वो सिगरेट का हमने, क्योंकि पहले जनाब ने मीटिंग में कहा ना कि हमारा पुलिस जो है इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, वो हमारे अंदर आके कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद वो जो हमारा आपका जो वुमेन सेल का है ना यहाँ उधर, वो टीवी सेल पर वो आके दुकानों को रसीद दे के 200 रुपये फाइन दे के तो आया। ये क्या आइंदा कल यहाँ पे सदा साहब ये भी आके फाइन लगाएगा कल हमारे पास। ये मैं पता करता हूँ, ये सब पता करते हैं ना
टीवी स्टेशन पर आया जी मैं वो ठीक है, ये रसीद दिया था इसलिए किया है, विल स्टार्ट विद द प्रोसीजर। उसने रसीद दे के रसीद प्रिंट बनाया हुआ है प्रिंट हाँ, रसीद कोर्ट का बनाया- चालान काटते हैं, मैं देख पक्का चालान काट दी नहीं वो जेब में तो नहीं डाला जी एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, जी हाँ, उसने चालान काटा इसमें जो कोर्ट पास सेक्शन 8 के तहत अगर ये लोग डिस्प्ले नहीं किया होगा वहाँ पे वार्निंग साइन जो है ना, तो उस केसेस में चार्ज कर सकता है सर दुकान में भी। वही हम सेक्शन अगर इसमें बता रहे हैं कि आपको एविडेंस में मैसेज वही पर क्योंकि चालान बुक है, बट चालान बुक है जब आता मुझे चालान बुक काट के फाइन देके वही मैं देखता हूँ, क्योंकि हम तो यूजुअली 4, 7 और 6B में करते हैं ना, सो देख रहा हूँ किस सेक्शन में किया है और प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया है वो भी। सो ये यही मकसद तो यही है, टू स्ट्रीमलाइन इट। आपको भी ये नहीं लगना चाहिए that जो भी आते हैं अंदर घुस जाते हैं, कुछ भी करते हैं करके, सो उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। बट ऑफेंस तो ऑफेंस है, वो पिछले बार आपने बोला जो सीज किया है उसको वापस दो, वो तो कभी नहीं देंगे, बट प्रोसीजर थोड़ा ठीक करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट सुल्तान साहब आपको एक्ट के बारे में भी बताएंगे। अब अभी जो सारे दुकानदार आए हुए साहब इनको ये बता दीजिए कि किस आदमी ने क्या बेचना है, कैसे बेचना है, खुला बेच सकता है कि नहीं, ये सारा जवाब तैयार कर सकते हैं। पेट्रोल का जो रेट जो है हमारे यहाँ से इशू हो जाता है, उसके ऊपर ओवर चार्जेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आपको महंगा पड़ जाता है, कहीं से रेट ज़्यादा हाई हो जाता है, तो अब हमें एप्लीकेशन लाना है, हम उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए, उसका रेट हम दोबारा बनाया जाता है। आप लोग ऐसे ही अंधाधुन वहाँ रेट चढ़ा जाता है, फिर हमारे भी एनफोर्समेंट ड्राइव होता है, उसमें हमारा फूड सेफ्टी वाला हमारा हेड है, उनको लेकर हम जब ड्राइव करते हैं तो कोई उसमें एक्स्ट्रा चार्जिंग करते हैं, तो उस वक्त हम उनको फाइन करते हैं। तो मेरा हमारा गुजारिश यही है आप लोगों को, जो आप लोगों को रेट मुनासिब नहीं होता है तो सीधा हमसे कांटेक्ट कर हमें एप्लीकेशन दे दो और आपका रेट बढ़ाने के लिए कहो। ऐसे अंधाधुन में वहाँ जब मंडी में बढ़ गया, यहाँ आप चढ़ाते हैं, वो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए और लोगों को ऐसे तो धोखा आप लोग नहीं देना चाहिए, ये हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट है। दूसरी बात है, आप लोग जो है जो सामान जो है वो डिस्प्ले करके ठीक तरह रखना चाहिए, किस तरह दिखर करनी रखना चाहिए। आपके जहाँ जहाँ आपके दुकान रूम में जो है ना, हमेशा जब हम ड्राइव करते हैं तो आप लोग दिखर कर रखते हैं, गंदगी रखते हैं, वो नहीं रखते, थोड़ा हाइजीन का भी मसला है, तो मेहरबानी करके आप लोग उसको डिस्प्ले करके रहो ठीक तरह से। तो खुसूसन ये रेट के मसले में इसी तरह अंधाधुन आप लोग जब मंडी में 80 रुपये टमाटर खो जाता है तो हम हमें 50 रुपये रेट देता है, वो चढ़ा कर देता है, वो नहीं होना चाहिए। और हमारे पता चले हम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम उसका रेट बनाऊंगा, ताकि जो पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म करते हैं सबको पता चल सके। थैंक यू सर। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस। सो कंक्लूड करने से पहले आपको सिर्फ 2-3 चीज याद रखना है। ऑलरेडी जो सुल्तान साहब ने हाईलाइट किया है, जीएसटी की टीम के तरफ से भी इंस्पेक्टर ने हाईलाइट किया है। सो एक है आपका सेक्शन 6B, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है दैट 100 यार्ड्स फ्रॉम द स्कूल पेरीमीटर आप बेच नहीं सकते, वो उसमें फाइन है, उसी में ज़्यादातर हम फाइन कराते हैं। उसके अलावा जनरल पब्लिक के लिए सेक्शन 4 में करते हैं पब्लिक स्मोकिंग। नेक्स्ट जो ज़्यादा करते हैं हम 6B में ही, उसी में इशू आता है, सो वो याद रखिए। नेक्स्ट है सेक्शन 7 का, जो भी आप टोबैको प्रोडक्ट बेचते हो उसका लेबल होना चाहिए प्रॉपर बॉक्स के ऊपर। अभी सर ने भी बताया आपको दैट अगर लेबल नहीं है तो उसमें नहीं बेच सकते आप। दूसरा है बहुत सारे ब्रांड्स है, लोकल ब्रांड्स, जो लास्ट ड्राइव में भी सीज किए हैं इन्होंने, जिसमें बिल्कुल लेबल नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से सप्लाई होता है, बट वो बिल्कुल इलीगल है बिकॉज उसमें लेबल नहीं है। तो उसके ऊपर भी हम फाइन लगाते हैं। इनफैक्ट आई थिंक इट्स इवन कॉग्निजेबल, सेक्शन 7 कॉग्निजेबल है। सो एनीवे ये भी एक ऑफेंस है। नेक्स्ट रूल्स में आपको बताया गया है दैट बोर्ड्स इन सर्टेन डायमेंशंस, बोर्ड कैसे होना चाहिए, नो स्मोकिंग बोर्ड कैसे होना चाहिए, माइनर को नहीं बेचना है करके बोर्ड, उसके ऊपर रूल्स में स्पेसिफिकली है, वो भी आपको दिखाया है इंस्पेक्टर सुल्तान साहब ने इसमें पीपीटी में। आज जो मीटिंग हुआ है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस कैंपेन और इन जनरल जो भी इन्फोर्समेंट ड्राइव्स होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, उसमें क्या प्रोसीजर रहना चाहिए उसके बारे में भी एक डिस्कशन हुआ था। ये 2-3 महीने पहले मर्चेंट एसोसिएशन का एक रिक्वेस्ट आया था पुलिस डिपार्टमेंट को दैट जो भी ड्राइव्स चलता है, जो भी इन्फोर्समेंट ड्राइव होता है, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर नहीं रहता है और कोटपा एक्ट का जो भी प्रोविजंस है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी उनके पास नहीं है। सो उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट आया टू हैव एन अवेयरनेस प्रोग्राम। सो आज हमने हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जीएसटी डिपार्टमेंट,
बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए थे और शॉपकीपर्स भी बहुत ऑलमोस्ट 50 लोग आए हुए थे। सो इसमें हमने वेरियस प्रोविजंस ऑफ कोटपा एक्ट और उसका रूल्स के बारे में हमने जानकारी दिया है अभी। सो वी एक्सपेक्ट दैट शॉपकीपर एसोसिएशन की तरफ से इसमें कोऑपरेशन मिलेगा, सो दैट इसमें जो भी इलीगल सेल होता है स्पेशली स्कूल के बगल में या जो भी विदाउट लेबल बेचते हैं, लूज में बेचते हैं, इसके बारे में हमने उनको बताया है और रिक्वेस्ट भी किया है दैट दे शुड रिड्यूस द सेल ऑफ ऑल दीज थिंग्स और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बात करें तो सर लद्दाख में जो ड्रग्स को लेके सर वो पीक पे है सर, उसको रोकने के लिए एज ए लद्दाख पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रहे हैं सर? सो ड्रग्स के बारे में इस साल सिर्फ पिछले महीने हमने 3 केस किया है जिसमें हमको पता चल रहा है चरस और हेरोइन का फ्लो इधर है। और ज़्यादातर हम देखते हैं चरस मनाली से आता है और कंज्यूमर्स टूरिस्ट से ही रहते हैं। सो इस नेटवर्क्स को पकड़ने के लिए हमको इनपुट आता है, उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं। और रिसेंटली हमने जोजिला में मतलब बिनमर्ग पोस्ट में एक डॉग को भी इंट्रोड्यूस किया है चेकिंग के लिए। सो वो भी अभी बहुत बड़ा डेटरेंट है। सो हम कंटिन्यूसली वर्क करेंगे इसके ऊपर। अभी टूरिस्ट इनफ्लो की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, सो वील वर्क ऑन दैट एज़ वेल। इसमें ऐसा मसला था, ये आज से कोई 2 महीने पहले इन स्कॉट टीम एक आया, उन्होंने वहाँ पे हमारे बहुत सारे दुकानदारों से सिगरेट वगैरह पकड़ के लिया, कम से कम लाखों में ले लिया। तो इस बारे में हमने हड़ताल किया था, भाई हमें बताइए भाई आप लोग किस तरह ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, हमें कोई कानून का पता नहीं है, हमें कोई अवेयरनेस नहीं है। तो इस बारे में हमने उनको उस वक्त रिक्वेस्ट किया था डीसी साहब और एसपी साहब से कि आप हमारे दुकानदारों को थोड़ा अवेयरनेस करा दीजिए कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ बेच सकते हैं, क्या नहीं बेच सकता है। उसी के बारे में ये मेन मीटिंग था जो आपके सामने आज हुआ है। उसमें 100% उन्होंने ये बोला कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, स्कूल वगैरह है, स्कूल के नज़दीक 100 मीटर के अंदर बिल्कुल सिगरेट नहीं बेच सकता है। मैं अभी भी आपके ज़रिए मैं अपने दुकानदारों के उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके स्कूल के नज़दीक में जितने भी दुकानें हैं, आप लोग सिगरेट को आहिस्ता आहिस्ता बेचना बंद कर लीजिए, क्योंकि आपको भी नुकसान है, बच्चों का भी नुकसान है, अपना भी नुकसान है। बाकी इसके अलावा जो बाकी स्कूल से दूर है वो जो है वो कम से कम पैकेट के बगैर वो खुला सिगरेट बेचने, क्योंकि ये बोलते हैं कि सिगरेट पे लिखा होना चाहिए कि इंजरियस टू हेल्थ। वो पैकेट पे तो लिखा है, लेकिन अंदर जो सिगरेट का एक तीली है पीस पे, उस पर तो नहीं लिखा है। लिहाजा उसमें कोई भी कुछ भर सकता है, कल चरस गांजा भर सकते हो उसमें। लिहाजा ये चीज़ बहुत अच्छा है, हमारे भी दुकानदारों को भी चाहिए कि वो कोशिश करें कि जितना हो सके पैकेट भेजें, खुला ना भेजें। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।